डॉक्टर्स को भगवान कहा गया और डॉक्टर्स ही हैं जो हमें जीवन दान भी देते हैं। दूसरी बात, अगर कोई परेशानी हो जाती है, लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी गई। उसके बाद पूरा देश जो है आग बबूला और भाजपा ने कमर कस ली है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जिसने इस तरह से घिनौनी हरकत की है, उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। सिन्हा साहब मेरे साथ है। कितना गुस्सा आता है जब आप देखते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को चला रही है और वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, गुस्सा हमें नहीं, पूरे देश को आ रहा है। महिलाएं आक्रोशित हैं। 14 तारीख की रात को मेरे ख्याल से कलकत्ता में नहीं, मैं उस दिन मुंबई में था, मुंबई में हर जगह पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट मार्चेस हुए हैं। और आपको याद होगा 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ था कलकत्ता में, जब जिन्ना के आहवान पर हजारों लोगों को मारा गया था। यहाँ 14 की रात और 15 की सुबह के बीच 100 गुंडों को भेजा जाता है और बेचारे डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा जाता है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। उसके बाद कोलकाता की पुलिस कहती है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो जिस जगह पे इतना जघन्य अपराध हुआ है, आप कम से कम ये अपेक्षा रखती हैं कि उस जगह पर मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। हर तरह से सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, हर तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, जो बहुत शर्मनाक है और सीधा सीधा प्रमाण है कि ये ममता बनर्जी के इशारों पर हो रहा है। जांच जब सीबीआई की मांग होती है तो विभिन्न राज्य सरकारें, जहां पर खासतौर पर हम देखते हैं अगर भाजपा के यहाँ पर कुछ होता है तो वो लगातार कहते हैं कि सीबीआई की जांच जल्दी होनी चाहिए। यहाँ पर आनाकानी क्यों की जा रही है? मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ। जब ममता बनर्जी कहती है कि आप 18 तारीख तक 5 दिन मुझे दे दीजिए, उसके बाद सीबीआई ला दें, निश्चित रूप से वो कुछ बहुत अहम सुराग, बहुत अहम प्रमाण को नष्ट करना चाहती थी। और ये हमने 14 की रात को देखा, जब गुंडे भिजवाए गए, 100 गुंडे जिनका एक ही मकसद था उसी अस्पताल में तोड़ फोड़ करके जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। तो इसका सीधा उद्देश्य यही था कि आप 5 दिन सीबीआई मत लाइए, हमें एविडेंस डिस्ट्रॉय करने दीजिए। यही हमने शेख शाहजहां के केस में देखा कि 1 हफ्ते और दे दीजिए, और 2 महीने तक ये लोग जो है टीएमसी शेख शाहजहां को छुपाते रहे। तो पहली बार मेरे ख्याल से देश में राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से नहीं, मतलब राजनीति और अपराध का एक अप्रत्याशित संगम है टीएमसी। जिस प्रकार से ये बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं और अब जिस प्रकार से क्राइम में संलग्न है टीएमसी, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है ये इनकी तालिबानी मानसिकता जो है, और ये तालिबानी मानसिकता ही है, जो डिटेल्स, जो क्रूरता आप अगर पढ़ें, जिस प्रकार से रेप हुआ, अगर कोई व्यक्ति उसको डिफेंड कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति उस चीज में अपराधियों के साथ खड़ा हो सकता है, तो ऐसा मुख्यमंत्री इस देश के लिए, देश के कह रहे कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उस महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है वहां पर राज्यपाल शासन, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी उनके पास है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी अगर उनके पास है। अगर उनको सबसे अधिक विश्वास सबसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर है, जिनको उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया है, विनीत गोयल, आप उनका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। लिपापोती में माहिर है, हर इंपॉर्टेंट केस में लिपापोती की है उन्होंने। अगर जिस व्यक्ति को संदीप घोष को डीन बनाया है, उस पर भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप है। तो अगर मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, और ये सारा प्रकरण, ये सारे लैप्सेस उसी 2 मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, साफ तौर पर अगर चुनावों की अगर मैं चर्चा करूं तो लगातार हिंसक घटनाएं होती रही हैं, और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसके बाद भाजपा समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं, या फिर अगर लगातार हम कहें विपक्षी दल हैं टीएमसी के, और तमाम नागरिक जो है देश के एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि फिलहाल जो है लगातार मुख्यमंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर काबिज रहने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस व्यक्ति ने घिनौना अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सजा के तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए।